9 दिनों की अनवरत राम कथा, संतों का समागम और प्रभु श्री राम के जयकारों से गुंजायमान लखनऊ का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय था। इस आयोजन के समापन को सबसे खास बनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम के बारे में जो कुछ कहा उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर सुनाई दी। क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते। जब गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर होते हैं तो उनका हर शब्द एक संदेश और हर संदेश एक नई बात बन जाती है। सीएम योगी ने देश की रगों में बहने वाले खून और भारत की मिट्टी के रिश्ते को प्रभु श्री राम से जोड़ते हुए एक ऐतिहासिक सनातन संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिसका डीएनए भारत का है उसके आदर्श प्रभु श्री राम है। यानी उन्होंने यह साफ कर दिया कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत और उसके पूर्वज प्रभु श्री राम है। हम सब उस मर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। हमारे यहां क्या कहते हैं, हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके अनुरूप बने। हम शिव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाएं, उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें। राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ है। अब मुख्यमंत्री का यह स्टेटमेंट उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो सनातन और भारत को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने रामायण से समसामयिक सबक सीखने की बात भी कही। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ही वाक्य में पूरे विवाद को खत्म कर दिया और उन लोगों को आईना दिखा दिया जो सनातन को एक कंजर्वेटिव माइंड से सोचते और देखते हैं। जब वे कहते हैं कि जिसका डीएनए भारत का है उसके आदर्श प्रभु श्री राम है, तो वो देश को ये याद दिला रहे होते हैं कि मजहब बदलने से किसी का भूगोल और पूर्वज नहीं बदल जाते। और यह संदेश भारत की एकता का संदेश है, अपनी संस्कृति पर गर्व करने का संदेश है।